पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 28 व्यक्ति की हत्या के विरोध में आज भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया तो कहीं पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया गया। पहलगाम में हुए 28 टूरिस्टों के नरसंहार के विरोध में रविवार को नरेला स्थित आर्ष कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में शहीद हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सैकड़ों गुरु कन्याओं और आचार्यों द्वारा पहलगाम शहीदों को हवन कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह चटराणा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज कन्या गुरुकुल नरेला में 28 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हवन किया गया और सरकार से ये मांग की गई कि जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए, लेकिन वो कार्रवाई अंतिम होनी चाहिए। बहुत कार्रवाई हो चुकी है अब तक, लेकिन लगातार निर्दोष व्यक्तियों की, हमारे सैनिकों की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं वो अब सहन करने से बाहर हो गई हैं। और ये बहुत ही दुख का विषय है कि प्रतिदिन उस घटना के बाद भी एक और सेना के उच्च अधिकारी का स्वर्गवास हुआ है, बलिदान दिया है उन्होंने। अब ये अंतिम होनी चाहिए, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जो भी उचित हो वह उठाने चाहिए। भी लोग कहते हैं कि इस टाइम पर हमें विदेशी से कम और जो भीतर बैठे दुश्मन से लड़ना चाहिए। ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही है, उसके पीछे भीतर के लोगों का अंदर हाथ बताया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे देश के अंदर जो सांप हैं उनको भी कुचलने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं उनसे ही ये समर्थन मिलता है, उनसे ही ये जो सारी कार्रवाई होती है उनके समर्थन से होती है। उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। राणा जी, क्या आपको उम्मीद है भारत सरकार अटैक या ऐसा कोई त्वरित कार्रवाई करेगी? देखिए, देशवासियों का बदला ले बिल्कुल। देखो, पहले भी किया गया है 2 बार, एक बार बालाकोट में किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था। तो ये मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन आज की जो स्थिति है, परिस्थिति, उनको सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। हमारे साथ में हमारा बहुत बड़ा एक देश, हमारा साथी देश पाकिस्तान के अलावा भी उनका समर्थन कर रहा है, और भी बहुत से इंतजार में हैं भारत को दबाने के लिए। भारत की जो प्रगति हो रही है, भारत में जो विकास हो रहा है, वो पूरे संसार के बहुत से देशों को उससे खुशी नहीं है। वो दुख में, वो उनके लिए, अपने लिए हानिकारक समझते हैं। इसलिए वो भी इंतजार में है किसी न किसी रूप में भारत को दबाया जाए। इसलिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार, मुझे उम्मीद है सरकार कदम उठाएगी, लेकिन बहुत सोच समझ के उठाए, जिससे अपनी कोई हानि भी ना हो और जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी रोका जा सके, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? आज मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार सोच समझ के कोई कदम उठाए जो देश के हित में हो, उसी से देश का भला होगा। चलिए, आपको अन्य मौजूद व्यक्तियों ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। सोमवीर शास्त्री। अच्छा, आज जो हवन किया गया गुरुकुल कन्या में, इसका क्या, इसके पीछे उद्देश्य रहा? देखो, जो ये अभी 5-7 दिन पहले निर्दोष लोगों को मारा गया है, निर्मम हत्या की गई है, उसके शहीदों को शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और आगे ऐसा कोई कार्य ना हो, सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि इस पे ठोस कोई कदम उठाया जाए ताकि ऐसे हमले दोबारा ना हो, और मोदी जी इस पे कोई ठोस निर्णय लें जिससे कि इनको सबक मिल सके और दोबारा ये करने का दुस्साहस ना करें। आज भी मोदी जी ने जो कार्रवाई की है, कई लोग उसका देश में विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, विरोध तो करने वाले करते रहते हैं, उनका काम है। आज तक जो मुखिया होता है देश का, उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है, और पहले भी लिए हैं, आगे भी हम आशा करते हैं कि वो देश को, हित को देखते हुए अब भी ठोस निर्णय और अच्छा निर्णय लेंगे। हम उनके साथ हैं। जैसे अभी एक लड़की का भाई इसमें शहीद हो गया, उसने कहा नायब सिंह सैनी को सिर के बदले सिर चाहिए, तो क्या उम्मीद है सरकार ऐसा करेगी? देखो, तो सरकार का काम है किस ढंग से क्या काम करेंगे, वो उनका निर्णय होगा। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं।
आपका नाम? श्री रामपाल आर्य। क्या कहना चाहेंगे पहलगाम के बारे में? पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, निर्दोषों की, पर्यटकों के ऊपर सारे के सारा जम्मू कश्मीर का जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर है। उन्हीं को रोकने का प्रयत्न किया गया और हिंदू मुसलमान बना करके किया गया, ताकि देश के भीतर भी यही विचारधारा फैल करे और देश में अफरा तफरी फैले, ये उनका उद्देश्य रहा। लेकिन हम सबको, जैसा आज आपने कहा, यज्ञ किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, सभी जनों ने ये भारतवर्ष की सरकार के ऊपर एक विश्वास जताया है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के और उचित कार्रवाई करेगी सरकार। क्योंकि मैं कल ही देख रहा था, केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है सभी मीडिया कर्मियों के लिए, सभी सोशल मीडिया वालों के लिए, कि कोई भी लाइव किसी भी प्रकार की जो सरकार की हरकतें हैं उनको लाइव नहीं दिखाएगा। इससे हमारी जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी और हमारी जो आगे हम कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें भी कुछ न कुछ व्यवधान आ सकता है। इसलिए हम सबको सचेत रहकर, सतर्क रह करके सरकार के साथ देना है। वैसे भी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात हो चुकी है कि सभी पार्टियां अपने सब मतभेद भुला करके सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके साथ सब खड़े हैं। हम आशा करते हैं कि उचित समय पर उचित कार्रवाई सरकार करेगी। पहलगाम की जो घटना हुई है उसके बारे में आज ये हवन किया गया है करियागुरु में, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मेरा नाम सीमा राणा है, धर्मपत्नी हरपाल राणा। यहाँ कन्याकुमारी नरेला में शहीदों को और जो हमारे नागरिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हवन किया गया। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे देश में शांति, अमन, चैन बना रहे और भारत हमेशा जैसे एक विश्व शांति के लिए, विश्व उसके लिए हमारा संदेश है वो बना रहे। और ऐसे ही हमारे देश में ये आतंकी और ये जो है उसको फैलाने का काम ना करे, हमें अमन चैन से रहने। दुनिया में तो अशांति का माहौल चल रहा है इस टाइम पर, हर जगह जो कई ऐसे देश हैं जो तब अशांति फैलाने में लगे हुए हैं, तो उनको कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो वसुदेव कुटुंबकम, सारे उसको अपना परिवार मानता है और चाहता है कि सभी सुख शांति से रहें। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हमें भी फिर कठोर जवाब देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम उनको शांति से झेलते रहें, हमें इसके लिए कठोर उचित कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले हमारी पीढ़ियां और आने वाले हमारे बच्चे इसको ना झेल पाएं और उनकी जो जिंदगी है वो सुख चैन से बीत। मेरा नाम सरोज आर्य है। मैम, जो ये पहलगाम में जो घटना हुई है, निर्मम घटना, इसको लेकर तो थोड़ा आक्रोशित है। आज गुरुकुल नरेला में इसमें हवन भी किया गया है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जो निर्मम हत्या की गई है पहलगाम में, 28 निर्दोष निहत्थे भारतीय नागरिक जिनका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह थे, वो घूमने गए थे और उनकी हत्या को देखकर सब भारतवासियों का दिल दहल उठा है। और सभी की ही ये उम्मीद है, आशा है और आग्रह है सरकार से कि सरकार कोई इतना ठोस कदम उठाए कि दोबारा वो इस तरह का कुक्रम करने की उनकी हिम्मत ही ना हो। अहिंसा सदा, अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी। इस अवसर पर स्वामी आनंद स्वरूप शास्त्री, सोमवीर महामंत्री, कन्या गुरुकुल नरेला, श्रीमती सविता आर्य प्राचार्य गुरुकुल नरेला, कृष्णलाल चिकारा कोषाध्यक्ष गुरुकुल नरेला, मास्टर दिनेश आर्य प्रिंसिपल, श्रीमती सरोज आर्य, प्याली पलमल रिया घोष, ईशानी डे, शास्त्री रामपाल आर्य पुरोहित, कन्या गुरुकुल आर्य समाज नरेला, अनिल मलिक संपादक स्वामी जग उत्थान समाचार पत्र आदि अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।